सांस छोड़ते हैं थोड़ी छाती के साथ, राइट साइड से सांस लेते हैं गर्दन को पीछे और लेफ्ट से आगे। 2 से 3 राउंड लेने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। अब अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड से सांस लेनी है, गर्दन को पीछे, राइट से आगे। आंखें बंद करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। एंड रिलैक्स, गर्दन को सीधा रखें, दोनों हाथों को ऐसे ले जाएं, ऊपर करें, हाथों को इंटरलेस करके ऊपर की ओर हथेलियां, और ऊपर खींचे अपने आप को, स्पाइन को ऊपर खींचे। अभी पंजों पे नहीं आना है, अभी ऐसे ऊपर खींचे। अब धीरे धीरे पंजे पे आए, स्ट्रेच 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 करें अच्छे से, धीरे से वापस थोड़ा पाँव में डिस्टेंस बना ले, राइट स्लाइड, पोजीशन को होल्ड रखें, एंड लेफ्ट एंड रिलैक्स, धीरे से। गर्मी का देख के आपने कम खाने से कोई बीमार नहीं होता, पता है आपको? हमेशा जो बीमार होगा ज्यादा खाने से होगा, कम खाने से कोई बीमार नहीं होता। और सबसे ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरत है आपको? आपका अच्छे से नींद होना। नींद कितनी चाहिए हमें? 6 से 8 घंटे के बीच में, 9 से कम, 9 से अधिक। हाँ, जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, समाधि लगाते हैं, उनकी नींद 4-5 घंटों में पूरी हो जाती है। बट रूटीन में हम लोगों को कितनी लेनी चाहिए? 6 से 8 घंटे। और फोर्थ वन जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो आपका है, मैं अभी थर्ड है। आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से हमें मिलती है? एक तो फूड आ गया। पहले मैं सब लोगों को, सब अभिभावकों का अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। जहां तक आज के प्रोग्राम की बात करें तो आज शिक्षा विभाग की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के निर्देशानुसार आयुष विभाग ने हमारे स्कूल में हर घर ध्यान के प्रोग्राम को लेकर हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसका मुख्य केंद्र था बच्चों को ध्यान कैसे लगाया जा सकता है, बच्चों को ध्यान के ऊपर कैसे केंद्रित करना, उन्होंने ध्यान कैसे लगाना है उसकी ट्रेनिंग देना था। साथ ही साथ योग का इसके बीच में क्या महत्व रहेगा, ये दोनों प्रोग्राम्स को उन्होंने मिक्स करके बच्चों के बीच में एक प्रोग्राम जो था आयुष विभाग की तरफ से हमारे यहाँ पर किया गया, जिसके मुख्य ट्रेनर जो थे हमारे यहाँ स्कूल में जो आए थे वो डॉक्टर नितिन जी थे। जहाँ तक आज के प्रोग्राम की बात करें तो ये बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा हमारे स्कूल के अंदर, जिसके माध्यम से बच्चों को ये बताया गया कि वो अपने जो ध्यान को भटकने से कैसे रोक सकते हैं, और जो शिक्षा का उनके ऊपर वर्डन रहता है, स्ट्रेस रहता है, चाहे वो माता पिता की तरफ से हो, चाहे हमारे स्कूल की तरफ से जो उनको शिक्षा दी जाती है, वो किस तरीके से कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, वो एक उनके ऊपर स्ट्रेस रहता है। तो समाज के अंदर उनको अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने गोल को कैसे अर्जित करना है, तो उसके लिए हमने किस तरीके से ध्यान लगाना है, उस ध्यान की क्रिया को यहाँ पर इस आज के प्रोग्राम के माध्यम से उनको सिखाया गया। लेकिन साथ साथ ये भी उनको बताया गया कि ध्यान के अंदर जब हमने अपने ध्यान को केंद्रित करना है तो उसके अंदर हमारे योग का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो इन दोनों प्रोग्राम्स को मिला के हमारे स्कूल के अंदर एक ध्यान, हर घर ध्यान के माध्यम से या उसके ऊपर आधारित योग को इसके साथ सम्मिलित करके इस प्रोग्राम को एक बच्चों तक हमें इस ट्रेनिंग को दिया गया, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसके प्रति आकर्षित रहे। बड़े ध्यान से बच्चों ने इस प्रोग्राम को देखा भी और किया भी अपने ट्रेनर्स के साथ। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जैसे इस प्रोग्राम को हमारे यहाँ किया गया, ऐसे हम छोटे छोटे योग के कार्यक्रम बच्चों को पहले भी करवाते रहते हैं,
बच्चों को ध्यान कैसे लगाना है वो आज जैसे बच्चों को बताया गया कि हमारे श्वास जो है किस तरीके से उसमें सहायक होता है, जहाँ हमारे डिफरेंट जो हमारे अलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया, जहाँ हमारा सूर्य नमस्कार हो गया, वो हमारे स्वास्थ्य में कितना हमें योगदान देते हैं हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए। तो वो चीज़ें भी वो गुरु भी बच्चों को सिखाए गए। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तो हमने इस बार वैसे भी अपने स्कूल के अंदर योग के ऊपर आधारित एक समर कैंप जो लगाने की एक योजना बनाई है। उसके अंतर्गत मैं पेरेंट्स को भी अनुरोध करूंगा कि वे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल में इसके अंदर रजिस्टर करवाएं, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग उनका अरेंजमेंट करके इस समर कैंप को, योग समर कैंप को भी हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सकें और बच्चों को योग की ट्रेनिंग दे के उनके भविष्य में उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए वो किस तरीके से हमारे लिए सहायक हो सकता है उसकी ट्रेनिंग हम बच्चों को दे सकें। साथ ही साथ जो ध्यान का कार्यक्रम आज सिखाया गया, बच्चों को ध्यान कैसे उन्होंने केंद्रित करना है, कौन कौन से गुर होते हैं, किस तरीके से हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, किस तरीके से किस मुद्रा में हम बैठ के आपको अपने आप को पढ़ाई जो वो करनी चाहिए या बाकी के कार्यक्रम करने चाहिए, तो उसकी भी हम ट्रेनिंग इसी योग प्रोग्राम के अंदर बच्चों को देंगे। इसके लिए मैं बच्चों के अभिभावकों को अनुरोध करूँगा कि वे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर कराएं, ताकि उस समर कैंप के वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। दूसरा, हमने समर वेकेशन के अंदर अपने स्पोर्ट्स एक जिसको हम कहते हैं कैंप भी लगाने की सोच रखी है। 3 से 5 दिन का वो कैंप हो सकता है। तो जो पेरेंट्स, जो अभिभावक अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स भी हमारी शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। जैसे कि आपको विदित होगा कि आजकल हमारे कठुआ में डिस्ट्रिक्ट लेवल का खेल प्रोग्राम जो है वो परसों से स्टार्ट होने जा रहा है, और उसके बाद खेलो इंडिया भी होने जाएगा। तो उसके लिए भी बच्चों को तैयार करने के लिए ये समर कैंप, जो स्पोर्ट्स समर कैंप हमारे स्कूल में होने जा रहा है, वो बच्चों के लिए बहुत सहायक रहेगा। इसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत लाभदायक रहेगा। जो पेरेंट्स इस कैंप के अंदर भी अपने बच्चों को, स्पोर्ट्स कैंप के अंदर भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहें तो वो भी अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्पोर्ट्स कैंप भी हमारे स्कूल के अंदर विशेषता बच्चों के लिए लगाया जाएगा। तो अक्सर हमारे ये खेल के प्रोग्राम और योग के प्रोग्राम हमारे स्कूल में होते रहते हैं। तो मैं अपने अभिभावकों को, जितने भी बच्चों के अभिभावक हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, जो स्कूल के अंदर हमारे यहाँ पर विन विन तरीक़ों से शिक्षा दी जाती है, चाहे वो योग के माध्यम से है, चाहे वो ध्यान के माध्यम से है, चाहे वो खेल के माध्यम से, चाहे वो हमारी जो डेली हमारी शिक्षा जैसे क्लास वर्क जिसको हम कहते हैं, क्लास एक्टिविटीज़ जो करवाई जाती हैं, जो शिक्षा के ऊपर आधारित रहते हैं, उन सभी के लिए आप लोगों का हमें सहयोग